जय श्री राधे राधे। दोस्तों मैं आप लोगों को गीता का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग सुनेंगे। आप लोगों के पूर्वज पितृ जो बहुत दुखी होंगे वो भी सुखी हो जाएंगे और आप लोगों को पूरा भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आप लोग ध्यान से मेरी कथा को सुन लीजिए। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था, किस कारण से उसे मुक्ति मिली। श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बहुत छोटी बुद्धि का था, मनुष्य था, पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। उसे मदिरा पीने का शौक बहुत ज़्यादा था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसे अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन सुशर्मा पत्ते लाने के लिए ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काले सांप ने उसे काट डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसने बुरे कर्मों के कारण नरक में जाकर वह भी दुख भोग कर मृत्युलोक लौट आया और बोझ ढोने वाला बैल हुआ। बैलगाड़ी ढोने के लिए एक सेठ ने उसे खरीद लिया। 6-7-8 वर्ष बिताने के एक दिन उस आदमी ने बैल को बहुत वेग से घुमाया। वो पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। उसे देखने के लिए बहुत लोग वहां एकत्रित हो गए। उस भीड़ में कुछ पुण्यात्मा व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया। उसी भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसने भी ये सोचा कि मेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है, मैं क्या दान करूं। फिर भी देखा देखी उसने दान किया। उस बैल ने प्राण को यमदूत यमपुरी ले गए। यह विचार किया कि यह वैश्या के दिए से पुण्य हो गया है, उसे इसी समय छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिछले जन्म का उसे सब याद था। कुछ दिन बीतने के बाद वह वैश्या के पास जाकर गया। उसने वैश्या से पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था। वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसी को मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उस दोनों ने तोता से पूछा, आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं। तोता बोला, गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों का अंत किया था। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को यह कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सबको जय श्री राधे राधे। अगर मैं इसे विस्तार से कहती तो बहुत समय लग जाता, लंबी वीडियो हो जाती जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैंने थोड़े में ही सब कुछ